हम गिरे हैं फिर उठेंगे हम, लेकिन हम जब तक मसीह के पास पहुंच ना जाएंगे हम दौड़ते रहेंगे। और ये लोग कभी गुलाम नहीं हो सकते, ये लोग कभी गुलाम नहीं हो सकते। वह इनाम जो उनके लिए रखा गया उसकी ओर देखते हुए दौड़ रहे हैं, और वह मसीह का स्वभाव जो उनके लिए रखा गया उसको देखते हुए उसको पाने के लिए निरंतर हर दिन दौड़ रहे हैं। शैतान एक व्यक्ति को गुलाम बनाकर रखना चाहता है और चाहता है कि एक व्यक्ति गुलाम बनकर जिए, और वह आपको हमेशा यही दिखाता है कि आप हारे हुए। और एक व्यक्ति जो हारा हुआ है वही सब जगहों पर गुलामी करने के लिए तैयार हो जाता है। हाँ, अगर एक व्यक्ति सब जगहों से हारा है फिर वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, किसी के आगे भी झुकने के लिए, किसी के आगे भी सजदा करने के लिए तैयार है वो, क्योंकि वो सब जगहों से हारा है। और शैतान इसीलिए हर व्यक्ति को एक चीज दिखाता है कि तू हारा हुआ है, तू हारा हुआ है। एक चीज समझो, परमेश्वर किसी को गुलाम बनाकर नहीं रखना चाहता। समझा? परमेश्वर किसी को गुलाम बनाकर नहीं रखना चाहता। परमेश्वर हर व्यक्ति के लिए क्या कहता है? जब एक व्यक्ति परमेश्वर मसीह पर विश्वास करता है, परमेश्वर मसीह ने क्या कहा? वहां पर वचन में लिखा गया है कि जिसने परमेश्वर मसीह पर विश्वास किया उसने उन्हें परमेश्वर के गुलाम होने का अधिकार दिया। हाँ, दास होने का अधिकार दिया, ऐसा लिखा गया। क्या लिखा गया वहां पर? परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया गया। और उसके आगे जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर यह भी लिखा गया है, वे लहू और मांस से पैदा ना हुए, वे मनुष्यों की इच्छा से पैदा ना हुए, बल्कि वे परमेश्वर के द्वारा पैदा हुए। हालेलुया। वे परमेश्वर के द्वारा पैदा हुए जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है। वे लहू और मांस से नहीं, मनुष्यों की इच्छा से नहीं, लेकिन वे परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुए, परमेश्वर के द्वारा पैदा हुए। परमेश्वर हमें कभी गुलाम बनाकर नहीं रखना चाहता, क्योंकि हम उसके पुत्र हैं। हालेलुया। हम उसके पुत्र हैं, हम गुलाम नहीं हैं। हाँ, वो चीज अलग है जब हम परमेश्वर के आगे समर्पित हो जाते हैं, अपने आप को उसके आगे सरेंडर कर देते हैं, और हम पौलुस के समान कहते हैं हम मसीह के बंधुआ दास हैं, हम गुलाम हैं, हम नौकर हैं उसके। वो एक अलग चीज है। लेकिन परमेश्वर हमें गुलाम बनाकर नहीं रखना चाहता, वो हमें पुत्र जानता है कि हम उसके पुत्र हैं। हालेलुया। लेकिन शैतान क्या करता है? वो एक व्यक्ति को गुलाम बनाकर रखना चाहता है, और जिसका स्वामी वह बनना चाहता है ताकि हर व्यक्ति उसके इशारों पर काम करे। समझ रहे आप? और यह कैसे एक व्यक्ति के जीवन में वह करता है? जब वह एक व्यक्ति को दिखाता है तुम हारे हुए हो, तुम किसी लायक नहीं हो, तुम बार बार पाप कर रहे हो, तुमसे बुराइयां हो रही, तुम्हें कमियां हैं, तुम्हें कमजोरियां हैं, तुम ये हो वो हो, और बार बार आपको दिखाएगा कि आप हारे हुए। और मैं आपको आगे बताना चाहता हूं कि जब एक व्यक्ति बार बार पापों को देखता है अपनी लाइफ में, और वह पापों को ही लेकर आता है जिसको दिखाकर वो कहता है तुम हारे हुए हो। लेकिन बाइबल हमारे विषय में ये क्या कहती है कि हम हारे हुए या जीते हुए? पढ़ा है बाइबल में? बाइबल में लिखा है हम जो मसीह यीशु में हैं, हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। हम जयवंत ही नहीं हैं, पर जयवंत से भी बढ़कर हैं। मसीह यीशु में, मसीह यीशु के द्वारा। पर यह जो वचन लिखा गया बिल्कुल लास्ट में लिखा गया है, उसके पहले जब यह वचन आरंभ होता वहां पर लिखा गया है अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलते हैं। समझ रहे आप? अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलते हैं। और यही वह चीज है जो लास्ट में कहता है कि हम मसीह यीशु में, मसीह के द्वारा जयवंत से भी बढ़कर हैं। हालेलुया। तो क्या हम इस बात में विश्वास करें जो शैतान कहता है, या फिर हम इस बात में विश्वास करें जो परमेश्वर का वचन कहता है? हमें केवल एक चीज पकड़ने की जरूरत है, वह है परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलना। और जब हम इस तरह चलते हैं, हम परमेश्वर के सम्मुख उस वचन को पकड़ते हैं, शैतान के सम्मुख खड़े होते हैं और कहते हैं कि मैं मसीह यीशु में जयवंत से भी बढ़कर हूं, मैं हारा हुआ नहीं हूं। समझे आप? लेकिन एक चीज और समझो, आप हारे हुए नहीं है, लेकिन वो हारा हुआ जरूर है। एक हारा हुआ व्यक्ति दूसरे को बता रहा है कि तुम हारे हुए हो। और कुछ लोग ऐसे हैं
जो विश्वास करते हैं और प्रभु की उसकी शैतान की बातों को पकड़ते हैं, हाँ मैं हारा हूं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के पुत्रों के समान कैसे हम जी सकते हैं उन जगहों पर। हालेलुया, हालेलुया। शैतान खुद हारा हुआ है, शैतान खुद हारा हुआ है। एक यूहन्ना 2 अध्याय और उसका 12वां वचन, यहां पर क्या लिखा है? हे बालकों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए। हे पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि जो आदि से है तुम उसे जानते हो। और हे जवानों, लिसन दिस, हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। हालेलुया। यूहन्ना कहता है, हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम यह जानो कि तुमने उस दुष्ट शैतान के ऊपर जय पाई है। हालेलुया। और हमारी जय ये आई कहां से? मसीह यीशु के द्वारा। जब वह क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया, हम क्रूस के ऊपर चढ़ाए गए उसके साथ। पौलुस कहता है, अब मैं जिंदा ना रहा वरन मसीह मुझ में जीवित है। मैं मसीह यीशु के साथ क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया हूं। और जब मसीह यीशु के साथ मैं क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, आपको पता है ये कैसे होता है? जब हम विश्वास करते हैं कि यीशु हमारा उद्धार करता है, हम अपने आप को मसीह के साथ क्रूस के ऊपर चढ़ाए हुए होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और क्रूस के ऊपर हर एक दुष्ट आत्मा, हर एक शैतान हराया गया। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया और शत्रुओं के सारी सामर्थ पर तुम्हें अधिकार दिया। हालेलुया। ये कब प्रभु यीशु मसीह ने बोला? जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर चढ़ाए भी नहीं गए थे। फिर कैसे बोल दिया? अब तो दुष्ट आत्माएं भी नहीं हराएगी, अभी तो शैतान भी नहीं हराएगा। फिर कैसे बोल दिया? अब समझो, यह जो प्रभु यीशु मसीह काम पूरा करने के लिए आया था, इसे जगत की उत्पत्ति से पहले ही कर दिया था उसने। नहीं समझा? वह जगत की उत्पत्ति के समय में ही बलिदान हुआ था सारी मानव जाति के लिए। हालेलुया। बस वह इन अंतिम दिनों में प्रकट करने के लिए यह आया था, दिखाने। हालेलुया। और उसने क्रूस के ऊपर हर एक दुष्ट आत्मा को, हर एक शैतान की ताकत को पूरी तरह से पराजित किया। और इसीलिए वह शैतान हारा हुआ है और हम शैतान के ऊपर जयवंत किए गए हैं मसीह यीशु के द्वारा, अपने कामों के द्वारा नहीं। समझ रहे हैं आप? अपने कामों के द्वारा नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह के कामों के द्वारा। हालेलुया। उसने हमारे अधर्म, हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया। आपने पढ़ा है? उसने हमारे अधर्म, हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया। और जब मसीह कुर्बान हुआ, हम भी उसके साथ कुर्बान हुए। आपको पता है, जब आदम ने पाप किया, आदम ने खुदा के खिलाफ पाप किया। और बाइबल बताती है, जब एक व्यक्ति ने पाप किया और मृत्यु ने सब मनुष्यों पर राज किया, तो एक व्यक्ति, जब अंतिम आदम आया, उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और उस अंतिम आदम के द्वारा जीवन आया और सभी ने उद्धार पाया। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए इतना जबरदस्त है कि मसीह जो है वह हमारी जय है। क्रूस जो है वह हमारी जय है और क्रूस के ऊपर हम विजय प्राप्त करते हैं। और इसीलिए हम शैतान सामने खड़े होकर कह सकते हैं कि मैं हारा हुआ नहीं हूं, क्योंकि मैं मसीह यीशु पर विश्वास करने के द्वारा जयवंत किया गया हूं, ना कि मेरे कामों के द्वारा। शैतान हमेशा आपके कामों को दिखाकर आपको दिखाएगा कि आप हारे हुए हैं। कहां पर दिखाएगा आपको? आपके कामों को दिखाकर आपको कहेगा आप हारे हुए हैं। लेकिन मैंने आपको एक बार पहले बताया था कि हम अपने कामों को देखकर उसके सामने कभी खड़े होकर यह नहीं कह सकते कि हम जीते हुए हैं। लेकिन हम जब मसीह यीशु की ओर देखते हैं और उस क्रूस की ओर देखते हैं, तब हम उससे कह सकते हैं तू हारा हुआ है और हम वहां पर विजय किए गए। हालेलुया, हालेलुया। सो शैतान जो है वह हमेशा आपके विचारों के साथ खेलता है। कैसे? और जब वो आपके अंदर विचार डालता है आप हारे हुए हैं, आप निकम्मे हैं, आप तुच्छ हैं, आप में ये कमियां, आप में ये बुराई है, और जो लोग उन बातों को स्वीकार कर लेते हैं, सुनिए, जो लोग उन बातों को स्वीकार कर लेते हैं, फिर वे उसी तरह जीने लग जाते हैं, एक हारे हुए मनुष्य की तरह। समझ पा रहे? समझ पा रहे? जो लोग उन बातों को स्वीकार कर लेते जो शैतान उनसे कह रहा है,
जो असल में है भी नहीं। आपको पता है, पर जो शैतान है वो आपके पास्ट को लेकर आता है, जिसमें आपने कुछ बुराइयां की थी, कुछ पाप किए थे और आप गिरे थे, और उसे लेकर आता है और आपको दिखाता है, देख तू यहाँ पर ऐसा था, तेरे अंदर ये कमी थी, ये था, वो था, और सारी बातें। अब सुनिए, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारे पापों को दोबारा कभी याद नहीं करूंगा। समझ रहे हैं आप? परमेश्वर क्या कहता है? मैं तुम्हारे पापों को दोबारा कभी याद नहीं करूंगा। लेकिन शैतान क्या कर रहा है? हमारे उन पापों को लेकर जो हमें पास्ट में किए थे उन्हें लेकर आ रहा और हमें दिखा रहा, तुम हारे हुए हो, निकम्मे हो तुम। और जब आप उन चीजों को पकड़ लेते हैं, आप अपने आप को पाते हैं क्या आप हारे हुए थे? हाँ, हम हारे थे वहां पर। और उन चीजों को जब एक व्यक्ति अपनी लाइफ में पकड़ लेता है और संभाले रहता है, वह हारा हुआ सा जीने लग जाता है। इसलिए बाइबल बताती है कि तुम सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करो, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत तुम्हारा मन है। समझ रहे आप? और जब वे इन बातों को कैरी कर लेते हैं, पकड़ कर रख लेते हैं अपने जीवन में, और उन्हीं बातों के अनुसार जीने लग जाते हैं, तो उसी के अनुसार उनके मुंह से भी बातें निकलने लग जाती हैं। समझ रहे हो? जीवन का मूल स्रोत कहां पर है? मन। परमेश्वर वचन क्या कहता है? मन की सबसे अधिक रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत मन है। बाइबल क्या बताती है? जीवन और मृत्यु दोनों जीव के वश में है। परमेश्वर मसीह ने क्या कहा? परमेश्वर मसीह ने क्या कहा? जो कुछ एक व्यक्ति के हृदय में है, मन में है, वही उसके मुंह पर आता है। और जो कुछ आपके हृदय में है वही आपके मुंह से बाहर आ रहा है। और जो आपके मुंह से बाहर आ रहा है, आपको पता है आपके जीव में जीवन और मृत्यु दोनों को पैदा करने की पावर है। समझ रहे आप? और जब आप शैतान की बातों को कैरी कर लेते हैं, अपने हृदय में रख लेते हैं, फिर आप क्या करते हैं? जो कुछ आपके हृदय में है, फिर हारा हुआ सा, हारे हुए से विचार, हारे हुई सी बातें, हम कभी नहीं बढ़ सकते, हम यहां पर जय नहीं पा सकते, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, हम इन बातों में नहीं बढ़ सकते, हम उन बातों में नहीं बढ़ सकते, और बहुत सारी बातें। आप उन हालातों के आगे खड़े हो जाते हैं और कहते हैं ये हालात मेरे से बहुत बड़े हैं और मैं इन पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता, ये पाप बहुत बड़े हैं और मैं इनसे नहीं निकल सकता। क्यों? क्योंकि आपने शैतान की उन बातों को पकड़ लिया है जो आपके अंदर वो डाल रहा है। पर आपको क्या करना है? परमेश्वर के वचन को पकड़ना है। हालेलुया। आपको परमेश्वर के वचन को पकड़ना है और उससे पकड़कर अपने हृदय में रखना है। और जब आपके हृदय में परमेश्वर का वचन होगा, वह आपके हृदय से, आपके मुंह से बाहर आएगा। और जब वह आपके मुंह से बाहर आएगा, मैंने आपको क्या बताया? जीवन और मृत्यु दोनों को पैदा करने की पावर है हमारी जीभ के अंदर। और जब परमेश्वर का वचन हमारे मुंह से निकलता है, फिर वो सब चीजें उसी तरह से क्रिएट होने लग जाती है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप शैतान की बातों को स्वीकार करके अपने हृदय में रखकर उस तरह से जिएंगे, उन बातों को अगर पकड़ लेंगे, तो आप उसी तरह जीने लग जाएंगे। लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन को पकड़ेंगे और शैतान को जवाब देंगे कि नहीं, मैं हराया नहीं गया, मैं विजयवंत हूं, मैं मसीह यीशु में जयवंत से भी बढ़कर हूं, तू हराया गया है। और जो हम बोल रहे हैं, हमारे मुंह से जो निकल रहा है, क्या निकल रहा है हमारे मुंह से? हमारे मुंह से परमेश्वर का वचन निकल रहा है। और जो परमेश्वर का वचन हमारे मुंह से निकल रहा है, जो लिखा गया है, वो हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पर अधिकतर लोग जो बातें परमेश्वर के वचन में लिख दी गई हैं, उन पर विश्वास करने की बजाय जो हो रहा है उस पर विश्वास करते हैं। और शैतान जो बातें उनके हृदय में डाल रहा है, उन पर विश्वास करते हैं। समझ पा रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जो बातें हो रही हैं उन पर विश्वास करते हैं, बजाय इसके कि जो उनके लिए लिखा गया है उस पर विश्वास करें। हमारे लिए जरूरी बात है कि जो हमारे लिए लिखा गया है, हम उस पर विश्वास करें और उसके अनुसार हम काम करें, अपने जीवन में, अपने चाल चलन को, हर एक चीज को उसी तरह से बढ़ाएं आगे। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के पुत्र की तरह जीना चाहते हैं, तो उसके लिए एक चीज आपको ये पहली चीज करनी पड़ेगी, जो है कि शैतान के हर उस तीर को जो आपके ऊपर फेंक रहा है, जो आपके ऊपर डाल रहा है, उसको परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर के वचन को लेकर कि आपके विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, उससे लेकर उसके सामने खड़े हो जाएं।
हालेलुया, हालेलुया। और जब आप परमेश्वर के उस वचन पर जो आपके लिखा गया है उस पर विश्वास करते हैं और उसके अनुसार आप एक्ट करते हैं, आप जयवंत होते हैं और जय में चलते हैं। जो परमेश्वर का वचन लिखा गया, जब आप उसे पकड़ते हैं और उसके अनुसार एक्ट करते हैं, बजाय इसके कि शैतान की उन बातों को जो आपके हृदय में डाल रहा है उनको सुने। हालेलुया। क्योंकि शैतान एक व्यक्ति को तब ही एक गुलाम की तरह चला सकता है, लाइक रोबोट, समझा, जब एक व्यक्ति के विचारों को वह कंट्रोल करने लग जाए और उसके माइंड को कंट्रोल कर ले, उसके बाद शैतान एक व्यक्ति को चलाने लग जा सकता है। समझ पा रहे आप? और वो कैसे करेगा? आपके अंदर एक हारी हुई सोच पैदा करेगा। तुम निकम्मे हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम किसी लायक नहीं हो। समझे ना? एक हारी हुई सोच, तुम्हारे काम देखा, तुम्हारे काम कैसे, और तुम कभी विजय नहीं प्राप्त कर सकते। यूहन्ना 8:34 यहां पर लिखा है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है, और दास सदा घर में नहीं रहता परंतु पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। सुनिए, जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, दास सदा घर में नहीं रहता परंतु पुत्र सदा रहता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम पूरी तरह स्वतंत्र हो जाओगे। हालेलुया। ओके, सुनिए, जो कोई पाप करता है वह किसका दास है? किसका दास है? किसका दास है? या नो, पाप का दास है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? जो कोई पाप कर रहा है वह पाप का दास है। मतलब कि पाप उसका स्वामी है और वह उसका गुलाम। सिन का जो कोई पाप करता है। अब सुनिए, मैं क्या बताना चाहता हूं। ऐसे तो कोई भी व्यक्ति खुदा के साथ नहीं चल सकता। कौन है जो इस पृथ्वी के ऊपर कह सके कि मैं कोई पाप नहीं करता हूं? एक बड़े से बड़ा पास्टर, एक बड़े से बड़ा भविष्यवक्ता, एक बड़े से बड़ा प्रचारक, हर व्यक्ति को आप लेकर आओ और खड़ा करो, कोई भी नहीं है जो यह कह सके कि मुझसे पाप नहीं होते। और मैं यहां ईमानदारी से कह सकता हूं कि मुझसे पाप होते हैं आज भी। पर एक बड़ा फर्क है, हर व्यक्ति जो पाप करता है वह पाप का दास है, लेकिन यहां पर पाप करना जो है वह कैसे आ रहा है? कि जब पाप उसके ऊपर रूल कर रहा हो, प्रभुता कर रहा हो स्वामी की तरह, और एक व्यक्ति उसके नीचे गुलामी में हो। अब जानते हैं गुलाम क्या होता है? गुलाम, दास। उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, उसके पास कोई भी स्वामित्व का अधिकार नहीं है। मतलब उसके पास कोई भी अधिकार नहीं स्वामी होने का। वह किसी के अधीन में है, किसी की गुलामी में है। और वह गुलामी किसकी है? पाप जो है उसका स्वामी। यीशु ने कहा, जो व्यक्ति पाप करता है, जो कोई पाप करता है, कोई भी जो पाप करता है वह पाप का गुलाम है, पाप का दास है। लेकिन यीशु ने क्या कहा? दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र रहता है। और यीशु ने कहा, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तुम पूरी तरह स्वतंत्र हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। और पुत्र ने हमें स्वतंत्र किया। पुत्र ने हमें, और इसीलिए आप जब देखते हैं जब एक व्यक्ति प्रभु पर विश्वास करता है, वह अपने उन कामों से जिनसे वह पहले प्यार करता था अब वह नफरत करना स्टार्ट कर देता है। जिस शराब से वह मोहब्बत रखता था उस शराब को आज वह लात मार रहा है। जिस बीड़ी सिगरेट से वह प्रेम करता था आज उस बीड़ी सिगरेट को छोड़ रहा है। कल झूठ बोलने से वह प्रेम करता था लेकिन आज वह झूठ बोलने से घृणा करता है। मैं नहीं कह रहा हूं कि उससे कभी झूठ बोला ही नहीं जाता, वह कई बार गिर जाता है, लेकिन जब वह झूठ उसके मुंह से निकलता है उसके हृदय में दर्द होता है। यह है पाप से आजाद होना। जब एक व्यक्ति आजाद होता है, कल उसे बीड़ी सिगरेट पीने में बड़ा आनंद आ रहा था, लेकिन आज वह इन सब से नफरत कर रहा है। अब आज वो बीड़ी सिगरेट पीने से मोहब्बत नहीं रख रहा है। हालेलुया। आपने देखा
जब एक गुलाम होता है, एक दास होता है, नौकर होता है। कुछ नौकर इतने वफादार होते हैं कि वो अपने स्वामी से बहुत प्यार करते हैं। देखा आपने? इतने वफादार, इतने प्रेम करने वाले होते हैं अपने स्वामी को कि उसके लिए सब कुछ करने को तैयार होते हैं और बड़ी लगन से। और यही वह चीज है जो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर बता रहे हैं। हर व्यक्ति जो पाप से मोहब्बत रखता है वह पाप का गुलाम है, और गुलाम सदा घर में नहीं रहेगा, पुत्र रहेगा। हालेलुया। गुलाम खुदा के घर में नहीं है, वहां पुत्र रहते हैं और वे हमेशा रहेंगे। हालेलुया। यीशु ने कहा इन व्यक्तियों से, पुत्र जब तुम्हें स्वतंत्र करेगा तुम पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाओगे। और इससे पहले प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। हालेलुया। और सत्य कौन है? मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। उसने कहा सत्य मैं हूं। अगर तुम मेरे वचन में बने रहोगे तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें स्वतंत्र करेगी। एक जगह पर यह लिखा, अनंत जीवन यह है कि वे तुझ मात्र एक परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है वे जाने। मतलब हर व्यक्ति जाने। अनंत जीवन है ये। जब हम उसे जानते हैं उसके बाद हम पापों और बुराइयों से आजाद होते जाते हैं। हालेलुया। हम एक दिन में सिद्ध नहीं हो जाते, लेकिन हम उनसे, उन कामों से, उन बुराइयों से जिनसे हम प्रेम करते थे अब नफरत करने लग जाते हैं। कोई है जो आज मसीह में है, सच में जो मसीह के साथ चल रहा हो और वो गाली देने से प्रेम रख रहा हो? कोई है जो बीड़ी सिगरेट पीने से प्रेम रख रहा हो? जो मसीह में है, सच में मसीह के साथ चल रहा है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो कुछ भी कर रहे हैं और कुछ भी जी रहे हैं जैसा चाह रहे हैं वैसा, और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, पर मैं बात उनकी कर रहा हूं जो मसीह में हैं और मसीह के आगे समर्पित हो गए, जिन्होंने अपना जीवन उसके आगे सरेंडर कर दिया है। ऐसे हर एक व्यक्ति के विषय में दावे के साथ कह सकता हूं कि हर वह चीज जो इस संसार की है उससे वह नफरत करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओके, मैं आपको क्या बताया था? पाप जो है वह स्वामी है। जो व्यक्ति पाप करता है वह उसका गुलाम है और पाप है उसका स्वामी। और यह बात आज ही नहीं साबित हुई है, यह बात परमेश्वर ने कैन से, उत्पत्ति की पुस्तक में ही आप जब पढ़ते हैं वहां पर पढ़ पाएंगे, परमेश्वर ने कैन से पहले ही कह दिया था पाप जो है वह तेरे द्वार पर छिपा हुआ है, उसकी लालसा तेरी ओर है, वह तुझ पर प्रभुता करना चाहता है। लेकिन एक बात परमेश्वर ने उससे कही थी, परंतु तुझे उस पर प्रभुता करना है। पाप एक व्यक्ति का मास्टर होना चाहता है, स्वामी होना चाहता है, लेकिन परमेश्वर चाहता है हम उसके स्वामी हो और हम उस पर प्रभुता करें। और यह है पुत्र होना। पुत्र कभी गुलाम नहीं है। समझ रहे आप? पुत्र गुलाम नहीं है, पुत्र प्रभुत्व में चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और शैतान जब कभी भी आपको डिस्टर्ब करे, आप पुत्र नहीं है, क्योंकि आपसे पाप होते हैं, क्योंकि आप गिरते हैं, आप ठोकर खाते हैं, इसलिए आप पुत्र नहीं है। आपसे कमियां, कमजोरी, आपकी लाइफ में कमियां और कमजोरियां हैं, इसलिए आप पुत्र नहीं है। या कभी हो सकता है? हो सकता है? बताइए, हो सकता है? आप में से कौन सा ऐसा बाप है जिसने एक व्यक्ति को जन्म दिया है और उसके बाद जब उसका बेटा जो है उसके खिलाफ कुछ विद्रोह कर दे और उसके बाद एक बाप कह सके ये मेरा पैदा किया हुआ नहीं है? कोई ऐसा बाप? कोई ऐसा बाप जो कह सके ये मेरा लड़का नहीं है, मैंने इसे नहीं पैदा किया? असंभव है। जब बाइबल बताती है कि जितनों ने उस पर विश्वास किया उसने उन्हें परमेश्वर संतान होने का अधिकार दिया। जितनों ने इस पर विश्वास किया वे लहू और मांस से नहीं, मनुष्यों की इच्छा से नहीं, वे परमेश्वर के द्वारा पैदा हुए। अरे पैदा ही जब परमेश्वर के द्वारा हुए, परमेश्वर कैसे उनका अधिकार कर गया कि भैया ये हमारे पुत्र नहीं है? मैं इन्हें नहीं जानता। हाँ, जो उसके पुत्र हैं उन्हें वास्तव में जानता है,
क्योंकि वे जो उसके पुत्र हैं उसके आत्मा की चलाई में चलते हैं। समझिए, मैं आपको जो बता रहा हूँ स्टार्टिंग की बात को ही लेकर आपके आगे रखता हुआ स्टार्टिंग से लेकर एंड तक चलूंगा। जो शैतान आपके आगे आपको दिखाने की कोशिश करता है कि आप हारे हुए और आपको मानसिक तौर पर हराना चाहता है ताकि आप फिजिकल तौर पर भी हारे हुओं की तरह एक्ट करें। समझ आप? जब एक व्यक्ति लड़ रहा है, जब लड़ रहा है, कोई भी नहीं कह सकता कि जब गिर गया, हार गया, इसको हार गया, बाहर करो। है कोई ऐसा? जब एक व्यक्ति दौड़ रहा है दौड़ में जब वो गिर गया, वो कह रहा बाहर, तुम गिर गए हो। होता कभी ऐसा? नो, जो गिरता है वो फिर उठता है। समझ रहे आप? लेकिन वो दौड़ रहा है, वो लड़ रहा है, इट मीन्स वो हारा नहीं है। वो लड़ रहा है और लड़ता रहेगा, हारा नहीं है वो। जब तक वो खुद नहीं कहे कि मैं हार गया, तब तक वो नहीं हारा। और मैं यही आपको बताना चाहता हूं, जब तक आप लड़ रहे हैं पाप के साथ, जब तक आप लड़ रहे हैं, याद रखें, जब तक आप लड़ रहे हैं, आप बेशक गिर सकते हैं, आप ठोकर खा सकते हैं, आप गिर सकते हैं, लेकिन आप हारे नहीं। अगर आप कहते कि मैं लड़ता रहूंगा जब तक मैं विजय नहीं प्राप्त कर लेता, आप हारे हुए नहीं है। और शैतान को यह बात बता सकते हैं, मैं लड़ रहा हूं, मैं हारा हुआ नहीं हूं। हालेलुया, हालेलुया। 2 पतरस निकाली, 2 अध्याय, उसकी 19 आयत नहीं है क्या? मैं आपको बताने लगा हूं। यहां पर लिखा है, वे उन्हें स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करते हैं, पर आप ही सड़ाहट के दास हैं। और एक चीज देखिए लास्ट में, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया वह उसका दास बन जाता है। सभी ध्यान दीजिए, क्या लिखा है लास्ट में? जो व्यक्ति जिससे हार गया वह उसका दास बन जाता है। एक व्यक्ति तब तक पाप का गुलाम नहीं है, उसका दास नहीं है, जब तक वह उस पाप से लड़ रहा है। और जिस दिन वह क्विट करता है, मैं हार गया हूं, तब वह उसका दास बन सकता है। लेकिन यीशु दासों को आजाद करने आया। कौन कहता है वह धर्म बदलने आया? नो, वह गुलामों को आजाद करने आया। जो पाप की गुलामी में थे, जो मृत्यु की गुलामी में थे, जो बंधनों की गुलामी में थे, उन्हें वह आजाद करने आया। धर्म बदलने नहीं आया वो। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल बताती है, जो व्यक्ति जिससे हार गया वह उसका दास होता है। जब तक आप पाप से लड़ रहे हैं, झूठ बोलने की आदत के ऊपर जयवंत होने के लिए आप लड़ रहे हैं, और तमाम प्रकार की बुराइयों के ऊपर जब तक आप उनसे लड़ रहे हैं, उन पापों से आप हारे हुए नहीं है। एक दिन आएगा जब खुदा आपको उन सब जगहों पर विजय दे देगा। आपको पता, ये मैं ऐसा विश्वास करता हूं, ये दौड़ ऐसी है जिसमें मैं अकेला दौड़ रहा हूं। कोई मेरे साथ होता तब तो फिर ऐसा होता कि मैं हार गया, मेरे से आगे निकल गया। लेकिन ये दौड़ ऐसी है जहां पर मैं दौड़ रहा हूं और मेरे सामने मसीह है, और वही मेरा पुरस्कार है, जिसको देखकर मैं दौड़ता रहूंगा। और चाहे मैं जितनी बार गिरूं, मैं उठूंगा और आगे बढ़ूंगा और दौड़ता रहूंगा। और जब मैं गिर गया, कोई ये नहीं है घोषित करने वाला तुम ना, बस हो गया, जाओ। असंभव है ये दौड़ ऐसी है। हालेलुया, हालेलुया। हमें केवल अपने विश्वास में दृढ़ होना, मजबूत होना और खड़े रहना, स्थिर रहना और दौड़ते रहना मसीह को देखते हुए। अरे हम गिरे हैं, कोई बात नहीं, हम फिर उठेंगे, हम गिरे हैं फिर उठेंगे हम। लेकिन हम जब तक मसीह के पास पहुंचना चाहेंगे, हम दौड़ते रहेंगे। और ये लोग कभी गुलाम नहीं हो सकते, ये लोग कभी गुलाम नहीं हो सकते। हालेलुया। क्योंकि ये सिद्धता की ओर बढ़ रहे हैं, उस दौड़ में, उस पुरस्कार की ओर जो उनके लिए रखा गया उसकी ओर देखते हुए दौड़ रहे हैं। वह इनाम जो उनके लिए रखा गया उसकी ओर देखते हुए दौड़ रहे हैं। और वह मसीह का स्वभाव जो उनके लिए रखा गया उसको देखते हुए, उसको पाने के लिए निरंतर हर दिन दौड़ रहे हैं। हालेलुया। फिर वो बेशक चूक जाते हैं, कई बार गिर जाते हैं, फिर ठोकरें भी लगती हैं। यीशु ने क्या कहा? ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वे आती है। ठोकर जिसको लगी है उसका क्या? ठोकर लगी है, वो फिर से उठे, फिर आगे बढ़े। समझ रहे आप? हालेलुया। और इसलिए तो मैं आपको कह रहा हूं, मसीह जीवन कहीं पर अंत है ही नहीं, हर दिन मसीह जीवन की शुरुआत है। हालेलुया, हालेलुया। अंत पता कब है? आपको पता अंत कब है? जब एक व्यक्ति स्वयं अंत कर दे, मैं अब नहीं दौड़ूंगा, मैं छोड़ रहा हूं इस दौड़ को। अंत वहां पर है। जो कहते हैं मुझे मसीह की जरूरत नहीं है, मैं इनफ हूं अकेले,
अपनी लाइफ के लिए, दौड़ वहां पर खत्म हो जाती है।